परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। इस आशीषित सुबह में रोमियो को लिखा गया पत्री 12वां अध्याय उसके 13वें वचन में कही गई 3 बातों में से सबसे आखिर में जो वचन में लिखा है आपके ध्यान में ले आने के लिए मैं प्रभु में शरणगात हो रहा हूं। पहुनाई करने में लगे रहो। इस आशीषित वचन के आधार पर पहुनाई करने, इस विषय पर मनन करने हम एक साथ प्रभु में शरणगात होंगे। पढ़े हुए वचन हमसे कहता है पहुनाई करने में लगे रहो। सारे पारंपरिक बातों को छोड़कर मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हमें पालन करने योग्य एक सच्चाई जो पवित्र शास्त्र हमें बता रही है वो यह है कि पहुनाई करो। हॉस्पिटैलिटी जो अंग्रेजी शब्द है उसका यूनानी भाषा में यह मतलब है कि अजनबी की ओर प्रेम दिखाना। एक मेहमान को स्वीकार करने वाला, उस मेहमान का स्वागत करने वाले व्यक्ति को ही उस मेहमान का नवाजी करने का पूरा जिम्मेदारी है। नए नियम के इतिहास में परिवारजनों का भी जान बलि देते हुए मेहमान का संभालन करने वाले इतिहास को हम देखते हैं। पहुनाई करना है यह एक आज्ञा के समान ही नया नियम हमें सिखाता है। आज्ञा का उल्लंघन करना एक अपराध है। ऐसा है तो पहुनाई न करे तो वो भी एक अपराध है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। न कुड़कुड़ाते हुए बल्कि भाई प्रेम से इस वचन का पालन हमें करना चाहिए। परमेश्वर की ओर हमारे प्रेम और आदर ही पहुनाई करने के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रभु यीशु जब इस जगत में सेवकाई करते वक्त उनको कहने के लिए अपना घर नहीं था, ऐसे हमें समझ में आता है। जिस वजह से कई घरों में यीशु मसीह एक मेहमान बनकर रहे हैं, चाहे वो सूबेदार का हो या जक्काई का, कोड़ी जो शमौन था या लेवी का या लाजर का हो, सबके घर में यीशु मसीह स्वयं मेहमान बनकर रहे हैं। प्रेरित पौलुस भी सुसमाचार के सेवकाई के कारण उनके मिशनरी यात्राओं में यहूदियों का और अन्य जातियों का मेहमान बने हैं। अंताकिया में, लुदिया के घर में, जेल के सरदार के घर में, अप्पल्लास आदि ऐसे अनेक नाम हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस इन सबको धन्यवाद से स्मरण करते हैं, खास तौर से जो अध्यक्ष है, जिनको बड़े बड़ी जिम्मेदारियां स्वयं प्रभु ने सौंपा हो, वास्तव में पहुनाई करना ही है। प्रभु के सुसमाचार के कारण लखनऊ नामक शहर में 2008-2009 सालों में जब मैं रहता था, मैं याद कर रहा हूं एक परमेश्वर के दास और उनकी पत्नी, उस समय उनको कोई संतानें नहीं थी, फिर भी उस शहर में सुसमाचार सुनाने के कारण कोई अगर नया व्यक्ति आए, उन्हें अपने घर में स्वागत कर पहुनाई करने उस दास और दासी का स्वभाव था। उस स्थिति में मुझे भी एक बार उनके घर में आमंत्रण मिला। उनका पहुनाई अनुभव करने के लिए मुझे भी अवसर मिला है। जब वे मुझे पहचानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुझे आमंत्रण किया। जब मैंने यह बात कई और लोगों से पूछा, इस प्रकार वे क्यों और कैसे कर पाते हैं, तो मुझे पता चला कि वे दास और दासी इस प्रकार का सेवकाई लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनको संतानें नहीं थे, यह दुख उनके जीवन में था, फिर भी उसे छुपाकर मेहमान को आदर करने वाला अच्छा स्वभाव उनके जीवन में था, जिस वजह से परमेश्वर ने उनको उनके बाद के दिनों में आशीषित संतानें देखकर मानित किया। और ये सुनने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अनुग्रह दिया। हे प्रिय लोगों, बिना फल का सोचकर पहुनाई करने वालों को प्रतिफल परमेश्वर बहुतायत में उत्तम रूप में देंगे। यह परमेश्वर का विश्वास योग्यता है और यह सच्चाई को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए पहुनाई करते हुए मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन हम सब बिताएंगे।
आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, आपके वचन के अनुसार जो करना है उसे कभी न छोड़ते हुए पूरे मन से, जिसे हम जानते हैं और नहीं जानते, उन्हें सबको एक समान प्रेम करने, संभालने, उनके लिए खर्च करने एक अच्छा मन अब हम सबको देना, यीशु मसीह के नाम से ही, आमीन। सबको एक धन्य दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।